उसके साथ साथ हमने तय किया है आज एंकर यूनिट के रूप में हमारे पास ओपाल है। हम चाहते हैं कि ओपाल एक बड़ी इंडस्ट्रीज आए, एंकर यूनिट के रूप में काम करे। सभी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट उसको ही नहीं बनाना है। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एंकर यूनिट और मेन प्रोडक्ट करें, उसके आधार पर एक्सेलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो, नंबर ऑफ स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को भी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज ही एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। और इसलिए हमारे यहाँ जो पीसीपीआईआर है उसको हम नया रूप देने वाले हैं। हमने सोचा क्या उसमें क्या कमी है, अच्छी तरह से पीसीपीआईआर डेवलप करने के लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसमें हम चेंज कर रहे हैं। अगले 1-2 महीने में हम उसको क्लियर कर देंगे। जैसे वहां मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम दे देंगे और एंकर यूनिट की भूमिका भी हम तय कर देंगे। और भविष्य को देखते हुए नॉट ओनली फॉर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज बट केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैज कम देयर, और नंबर ऑफ टाइप की यहाँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकती है, ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ आ पाए और अच्छी तरह से ग्रो करें। एट्स क्लस्टर बेस्ड कंसेप्ट, क्लस्टर बेस्ड कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने देश में तय किया कौन सा ऐसा लोकेशन आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। शायद हम डायमंड की मार्केट यहाँ से जाके इलाहाबाद में लगा दे और कहे कि हमें यहाँ डायमंड का हब बनाना है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सूरत में है, हमने कोशिश की उसका फॉरेन ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत कोशिश की। ज्वेलरी पार्क लगाया, ये लगाया, डायमंड ज्वेलरी पार्क लगाया, नहीं आई क्योंकि उसका ट्रेडिशनल लोकेशन मुंबई है। जिसका ट्रेडिशनल लोकेशन जहां है उसको बूस्टअप करो। आपने लास्ट 15 दिन पहले देखा होगा प्रधानमंत्री जी कंडला पोर्ट पर आए थे, शिपिंग इज माय मिनिस्ट्री। हमने देखा कि आज 70% लकड़ा वुड्स कंडला पोर्ट पर इंपोर्ट होते हैं। कच्छी लोग सारे देश में, अब जहां जाओ, कोई भी टाउन में जाओ, कोई भी सिटी में जाओ, कोई भी कॉर्पोरेशन में जाओ, तो कच्छी लोग वहां 100 इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी ही इंडस्ट्रीज है। उसके लिए वो स्किल्ड है, उसकी क्षमता है, उसकी सूझ है और एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। आज चाइना अफ्रीका से लकड़ा लाता है, वुड्स लाते हैं और चाइना में फर्नीचर बनाता है। दुनिया फर्नीचर खरीदने के लिए वहां जाती है, उसके रूट में कंडला पड़ता है। तो मैंने तय किया कि कंडला पोर्ट पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में कंडला पोर्ट के पास लैंड है, तो क्या हम फर्नीचर पार्क वहां ना बनाए, वहां हम वुड्स फर्नीचर इंडस्ट्रीज को लैंड दे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सारे देश से हम वुड्स इंडस्ट्रीज को वहां बुलाए। हमने कंसेप्ट एक बार रखा, आज नंबर ऑफ 100 इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों ने वहां अपनी रिक्वायरमेंट रखी और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज फर्नीचर खरीदने के लिए हम वहां जाते हैं ना चाइना, आज से 10 साल में हिंदुस्तान तो कंडला फर्नीचर खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन दुनिया फर्नीचर खरीदने के लिए यहाँ आए। ट्रेडिशनल क्षमता इसमें है। मेरी मिनिस्ट्री ने तय किया है कि चलो भरूच को हमें डेवलप करना है। डेवलप का जब रोड मैप बनता है तब उसको इंक्लूड करना चाहिए क्या हम यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं। और उसके लिए हमने डिटेल स्टडी करवाया और उसमें से 35 डेस्टिनेशन हमने तय किया है, वहां हमें लॉजिस्टिक पार्क बनाना है। लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा, यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की व्यवस्था वहां हो, एक बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहां ट्रांसपोर्टर की ऑफिस हो, वहां लॉजिस्टिक माल सामान आए उसको एक्सचेंज की ऑफिस हो, वहां पर वेयर हाउस हो, वहां पर पैक हाउस हो, वहां से ही माल एक्सचेंज हो सके, वहां से वो ड्यूटी फील कर सके, गवर्नमेंट की सब ऑफिस वहां रहे, एक्सपोर्ट का है तो इमिग्रेशन की ऑफिस वहां रहे, सभी एक स्थान पर मल्टीपर्पज फैसिलिटी, वहां स्किल मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हो, वहां पर ड्राइवर को ट्रेनिंग के लिए भी सेंटर हो, सब फैसिलिटी एक स्थान पर प्रोवाइड करके आज लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक खर्च हमारा दुनिया के सापेक्ष में 15, हमारा जीडीपी का 15%, 16% लॉजिस्टिक कॉस्ट है। दुनिया में 7%, 8% है। इसलिए मार्केट में माल सामान महंगा पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए उसकी लागत, उसका रेट कम कैसे हो, उसके लिए लॉजिस्टिक पार्क का कंसेप्ट हमने रखा है। एक लॉजिस्टिक पार्क हम भरूच में भी बनाएंगे। पीसीपीआर अच्छी तरह से यहाँ डेवलप करेंगे। और दूसरा मित्रों, यहाँ इतना बड़ा पोर्ट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है, ये स्थिति को हमने पहचाना है और मेरे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है दहेज हजीरा कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाना है। कोस्टल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से यहां कोस्टल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहां कोस्टल बेस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहां जो ऑयल इंपोर्ट होता है भविष्य में, मित्रों हिंदुस्तान ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया है, उसके पास ऑयल है। हमने कहा है कि हम सी रूट से आपसे सबसे नजदीक है, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप आइए और हमारे यहाँ स्टोरेज करिए। ये स्टोरेज फैसिलिटी हमने तय किया है कि हमारे कोस्टल इकोनॉमिक जोन में हम यूएई जैसे कंट्री को स्टोरेज फैसिलिटी दे, इससे हमारे यहाँ स्टोरेज बनेगा। आवश्यकता के अनुसार स्टोरेज देश में उपयोग होगा ऑयल का। प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ आएंगे और प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस करके रिफाइनरी यहाँ लगेगी। नंबर ऑफ यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंटरनल कंट्री में भी बेच सकते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं उसके आधार पर कितने लोगों को, कितने युवाओं को, कितने इंजीनियरों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं। एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट बेस्ड डेवलपमेंट है कि हाँ क्या पोटेंशियल है, कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ है, उसके आधार पर केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, दहेज हजीरा केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल जोन के रूप में कोस्टल इकोनॉमिक जोन में हम उसको डेवलप करेंगे। ये 3 बिंदु के आधार पर भरूच का डेवलपमेंट, भरूच का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके साथ साथ हमें भी हमारा माइंडसेट गवर्नमेंट की ओर से जो भी आपको हमारा मन है कि हमने वो भी मालूम है, आपने बहुत सहा है, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट कितनी दिक्कत से गुजरते हम समझते हैं। पहले तो अपने मूल बुद्धि, बल बुद्धि और क्षमता के आधार पर वो इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश करते हैं। जब ब्यूरोक्रेटिक रूट से पास होते हैं दिक्कत आती है, हम जानते हैं। उसके साथ कैसा व्यवहार भूतकाल में होता था हमने देखा है। क्या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी गलती है क्या? सोसाइटी उसको कैसी दृष्टि से देखती है? ब्यूरोक्रेसी, सोसाइटी और पॉलिटिकल विंग्स उसको एक दृष्टि से भूतकाल में देखती थी। इंडस्ट्रीज परेशान रहती थी। देखिए मुझे प्राउड है ऐसी स्थिति से गुजरते हुए भी आज हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे खड़े हैं जो देश को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका है। ऐसी स्थिति में यूरोप और अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट को गुजरना पड़ता होता ना, तो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड ही नहीं कर पाते। ऐसा संघर्ष करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वैसी स्थिति में हम टिके हैं ना, इसलिए दुनिया का कोई रिसेशन हमको परास्त नहीं कर पाया है। दुनिया में रिसेशन आएगा जाएगा, हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। एक क्षमता हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट में है। एक क्षमता को देखते हुए नरेंद्र भाई ने इनिशिएटिव लिया है, हम इंडस्ट्रीज को सिंगल विंडो सिस्टम से कैसे सपोर्ट करें, कानून में कैसे हम परिवर्तन करते रहे। आज हमने 1800 जो पुराने कानून थे एबोलिश कर दिया। अंग्रेज जमाने से चलते थे, उसका रास्ता और क्लैरिफिकेशन नहीं था, इसलिए उसका विश्लेषण ब्यूरोक्रेट सब वो चाहे वैसा कर देते थे, हमको दिक्कत पड़ती थी। हमने एबोलिश कर दिया, नया कानून लाए समय के अनुसार। ऐसा नया कानून बनाते जिसमें कम से कम कागज की आवश्यकता हो और पारदर्शिता के अनुसार
पारदर्शिता के अनुसार सारा डिजिटल और ट्रांसपेरेंस गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम ला रहे हैं। आपको एप्लीकेशन करनी है, ऑनलाइन करनी है, आपको टेंडर करना है, ऑनलाइन करना है, गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी देनी है, ऑनलाइन देनी है, टेबल पर आपको जाने की आवश्यकता ही ना हो, किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता ना हो। एक फैसिलिटी हमने डेवलप की है, इसलिए आज दुनिया में इस साल लास्ट ईयर सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश हिंदुस्तान में आया है। आज मल्टीनेशनल कंपनी को हिंदुस्तान में बिजनेस करना है, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, लेकिन हमने कहा है कि मॉडल हमारी ओर से रहेगा। हमारा देश में हमारी आवश्यकता, हमारी सिस्टम, हमारे अनुकूलता के अनुसार हमारा मॉडल होना चाहिए, और ये मॉडल के आधार पर ही मित्रों हमने आगे बढ़ने के लिए तय किया है। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इंडस्ट्रीज के लिए सरकार हकारात्मक है, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सके क्योंकि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड था, वैसा ही नेशनल लेवल पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के आधार पर हिंदुस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो, हिंदुस्तान के डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिले, आगे बढ़े, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियलिस्ट मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज को स्थापित कर सके, और मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या इंडियन कंपनीज नहीं हो सकती है? आज फार्मा सेक्टर में 10-15 कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं ब्राजील गया था, यूपीएल का लोगो यहाँ लगा हुआ है। ब्राजील, अर्जेंटीना, लास्ट मंथ में मेरा प्रवास रहा था गवर्नमेंट डेलीगेशन के साथ। आज वहाँ की गवर्नमेंट यूपीएल को पूछती है कि कौन सी पेस्टिसाइड लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, और हर महत्व की मीटिंग में, सरकार की नीति निर्धारण वाली मीटिंग में यूपीएल का प्रेजेंस रहता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ कंपनी विश्व में मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम करे। आप सब आगे बढ़े, ऐसी शुभेच्छाएं। धन्यवाद। On behalf of BDMA, I take this privilege to offer a vote of thanks. We are indeed thankful to the chief guest to this National Management Convention, Honorable Union Minister Shri Mansukh Bhai, for sparing invaluable time from his busy schedule and really enlightening us, sir. आपने हमारा गर्व बढ़ा दिया। बहुत સારું લાગ્યું કે મારી પહેલી વિઝિટ ભરૂચ 1989 નવ વર્ષનો હતો। હવે 40 વર્ષ પછી ભરૂચ આવવાનું નવું બધું જવાનું મળ્યું, બધા બધા કંપની એ લોકો ફોન કરે છે, બહુ સારું લાગ્યું, બહુ ખુશ થયા ને આજનો દિવસ છે હાઈ કમિશન તરીકે પહેલી વાર અહીંયા ભરૂચ આવ્યો ફોર્મલ કેપેસિટીમાં, પણ મને આ બધું જોઈને લોકોને મળીને મને હવે લાગે જ કે હવે આવું જ પડે, વધારે ચેક મારવા પડે અહીંયા ભરૂચ દેશમાં।